अब बल्ड ड्रामे में सबकी जिंदगियों में जहर घोलती अनाबिया बहुत ही कमाल के साथ आगे बढ़ती दिखाई देगी। उसे लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ वो अपनी मुट्ठी में कैद कर सकती है, जैसे कि शहवीज को उसने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। मरियम और अबीस की खुशियों को भी उसने अपनी मिट्टी में कैद कर रखा है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। हकीकत यह है कि जो लोग दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं, दूसरों की जिंदगियों में जहर घोल कर अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में बहुत बड़ा इंजाम मुकर्रर है। आखिरकार ऐसे लोग बहुत ही बड़ा इंजाम भुगतने वाले हैं। इंबिया जो इस वक्त मरियम को तकलीफ देकर बहुत खुश नजर आ रही है, दरअसल अबीस के सामने जितनी ज्यादा मरियम को जलील करती है, इतनी ही ज्यादा वो खुद तकलीफ में होती है। जब अबीस ने उसे सख्ती से समझाया कि वो यहां अपनी मां की खदमत के लिए आई है, न कि अपने दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए, तो अनाबिया को इस बात पर गुस्सा उठा है और वो अबीस से कहती है, मैं इस लहजे की आदी नहीं हूं। इसके बाद अबीस भी उसे समझाता है, अब तुम्हें इस बात की आदत डालनी होगी। तुम्हारी और मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो रही है। तुम्हें इस लहजे की आदत डालनी होगी। लेकिन अनाबिया इन लोगों में से नहीं है जो खुद को झुकाते या दूसरों के लिए बदलने की कोशिश करते हैं। अनाबिया इन चंद लोगों में से है जो दूसरों की जिंदगी में तकलीफ भरकर दूसरों की आंखों में आंसू देखकर खुश होती है। वो चाहती थी कि अबीस उसकी मिट्टी में काबू पाए, उसकी बातों का गुलाम बन जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। अबीस ने उसे साफ कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ इस घर में रहना चाहती हो तो मेरी मां की खिदमत करनी होगी। अनाबिया को यह बात पसंद नहीं आई। वो पांव पटकती हुई वहां से चली जाती है। घर वापस जाकर अपनी मां से कहती है, बस मामा मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी इसके साथ शादी नहीं करूंगी। न मुझे उसके तरीके पसंद हैं, न उसका अंदाज, न लहजा। वो खुद को क्या समझता है? मैं कोई उसके वालिद की मुलाजमा नहीं हूं कि वहां जाकर खाला की खिदमत करूं। मैं अपने घर में पानी का गुलास भी नहीं पहनती और उसे लगा कि मैं उसके घर जाकर उसकी मां की खिदमत करूंगी। ऐसा नहीं होगा। उस पर उसकी मां उसे समझाती है, बेटी शादी के बाद बहुत कुछ बदलना पड़ता है, लड़कियों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तुम्हें भी घर दारी सीखनी होगी, क्योंकि अभीस की मां को घरदारी करने वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हें बदले में थोड़ी सी खिदमत करनी ही पड़ेगी। अनाबिया कहती है, मुझे ऐसी कोई भी आदत नहीं डालनी, न ही मैं ऐसी आदत अपनाना चाहती हूं। अब खाला से कह दें कि आइंदा ये रिश्ता नहीं चल सकता। समीरन को गुस्सा उठा है और वो अपनी बेटी को थप्पड़ मारकर कहती है, शर्मनी चाहिए तुम्हें, कल मैंने यही बात तुम्हें समझाई थी, तुमने मेरी न मानी। अब देखो, खुद मुना खोलकर तुमने रिश्ते के लिए हां कह दी और अब तुम चाहती हो कि सारी बात का इल्जाम मैं अपने सर लूं। अनाबिया कहती है, फिर मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगी, क्योंकि मैं अभीस के साथ शादी नहीं करूंगी और ये मेरा अटल और आखिरी फैसला है। अनाबिया की मां को बहुत अफसोस होता है कि आखिर उसने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी क्यों की। हकीकत तो यह है कि अपनी बेटी के बिगड़ने में सबसे ज्यादा हाथ समीरन बेगम का है। मरियम अपने कमरे में जाती है तो उसकी मां उसके पांव के जख्म देखकर कहती है, ये क्या हुआ? तुम्हें यहां इतनी तकलीफ हो रही है और तुम वहां जाकर काम कर रही हो। मरियम बताती है, खाला की तबीयत खराब है। अनाबिया मुझे जबरा अपने साथ ले गई और मेरे पांव पर यह जख्म गया। मरियम की मां कहती है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तुम साफ कह देते हैं कि तुम नहीं जा रही। मरियम कहती है, बाबा साहब ने तो मुझे वहां जाने को कहा ही नहीं था। अनाबिया ने मुझे जबरा ले जाया ताकि खुद अपने दोस्तों के साथ गपशप करती रहे और मैं काम करती रहूं। वापसी पर अनाबिया गुस्से में मरियम को भी घसीट कर अपने साथ ले आई, यहां तक कि खाला को भी सौंप तक नहीं पीने दिया। हकीकत तो यह है कि अनाबिया और अबीस के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है और अनाबिया कभी भी अबीस के साथ खुश नहीं रह पाएगी। उसने ये रिश्ता सिर्फ मरियम को नीचा दिखाने के लिए जोड़ा है। उन्हें वाले वक्त में कहानी में ट्विस्ट तभी आएगा जब अनाबिया इस रिश्ते से इनकार कर देगी और उसके बाबा साहब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाते जाते वो मरियम के नाम पर एक अच्छी खासी जायदाद जरूर छोड़ जाएंगे ताकि मरियम और उसकी मां अपनी हकीकी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। अनाबिया को यह बात भी पसंद नहीं होगी कि उसके बाबा साहब ने अपनी जायदाद मरियम के नाम क्यों की, लेकिन ये उनकी बुजुर्गी है कि उन्होंने एक मुलाजिम की बेटी और उसकी बीवी का एहसान कभी नहीं भुलाया। अनाबिया के इनकार के बाद घर में सख्त कशीदगी छा गई। अबीस के वालिदीन हैरान और मायूस थे कि उनका बेटा, जिसे वो एक खुशगवार और पुरस्कून शादी की उम्मीद दे रहे थे, इस वक्त तनाज़ा का शिकार हो गया है। अबीस खुद भी अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अनाबिया के रवैये में बदलाव नहीं होएगा, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि वो घर और अपनी मंगनी के रिश्ते को बचाए। इधर अनाबिया अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अगर अबीस ने अपनी मां की खिदमत के लिए सख्ती की तो वो अपने मंसूबे में और भी ज्यादा खतरनाक कदम उठा सकती है। वो चाहती थी कि अबीस की जिंदगी भी उसी तरह इल्झ जाए जैसे मरियम की जिंदगी पहले ही उलझी हुई थी। हर पल वो अपने जहन में नए मंसूबे बना रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसके ये इक़दामात न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि आखिरकार खुद उसके लिए दर्द और नुकसान ले आएंगे। मरियम और उसकी मां भी उस सूरत हाल से परेशान थी। मरियम को अब समझ हो गई थी कि अनाबिया सिर्फ दूसरों की खुशियों को तबाह करने के लिए मौजूद है। वो अबीस की खिदमत के दौरान मुसलसल अनाबिया के जुल्म का शिकार रही और हर लम्हा ये सोचती रही कि आखिर कब इंसाफ होगा। मरियम के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी कि शायद किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाए और अनाबिया का मकरुआ खेल खत्म हो जाए। इधर अबीस ने भी अपने वालिदीन से बात की और कहा कि वो
अनाबिया को इसके रवैये की सजा के बगैर नहीं छोड़ेगा। अभी इसके वालिदैन ने उसे तसल्ली दी कि सब्र और हिकमत से सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी खौफ था कि अनाबिया के गलत इकदामात घर में मजीद तनाज़ात पैदा कर सकते हैं। अनाबिया की मां समीरन बेगम भी अब अंदर से परेशान हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी तरबियत में कमी रही, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अनाबिया की खुदगर्जी और सख्त मिजाजी सिर्फ उनके काबू में नहीं